हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग लेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। और यदि आपने प्रैक्टिस सेट 2.1 के पहले मैंने 3 आईएमपी थ्योरम्स लिया था, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम्स, अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम और सबसे पहले लिया था इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। तो यदि तीनों थ्योरम्स आपने अभी तक पढ़ाई नहीं किया होगा तो 2.1 के पढ़ाई के पहले आपने वो तीनों थ्योरम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। वेरी 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 सिंपल, बिल्कुल कुछ टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ मन लगा के ध्यान दीजिए और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है दिस टू लाइन्स आर पैरेलल एंड लाइन डी के इज ट्रांसवर्सल, और एक एंगल दिया हुआ है DHP इज 85। तो ये रिमेनिंग 4 एंगल्स फाइंड आउट करने के बहुत ईजी है, कुछ लर्न करना नहीं है, कुछ नहीं। तो अभी फर्स्ट एंगल फाइंड आउट करने का है RHD। तो देखिए ये RHD फाइंड आउट करने का है, तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो दोनों का सम कितना ले लेंगे, 180। तो फर्स्ट लेंगे हम लोग एंगल, ये RHD लेफ्ट का एंगल हो गया और प्लस राइट का एंगल है DHP। इन दोनों का सम आएगा 180। रीजन लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो दोनों एंगल्स इन लीनियर पेयर, दोनों का सम 180। तो RHD फाइंड आउट करने का है, तो ये RHD एज इट इज, DHP दिया हुआ है, DHP इज गिवन 85 एंड दैट इज इक्वल टू 180। तो प्लस हुआ 85 हो जाएगा यहाँ, माइनस 85, देयरफॉर RHD एज इट इज 180 एज इट इज, और प्लस 85 हो जाएगा यहाँ माइनस 85, देयरफॉर मेजर एंगल RHD इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 95। ओके, अभी जैसे जैसे वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैसे मैं फिगर पे लिखूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान में आ गया आपको, दोनों एंगल्स इन लीनियर पेयर था, तो 180 में से 85 गया तो ये आ गया 95। अभी सेकंड फाइंड आउट करने का, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड PHG, ये फाइंड आउट करने का है PHG। तो आपके सामने ही आंसर है, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो PHG इज इक्वल टू आ जाएगा RHD। तो सेकंड एंगल PHG इज कॉन्ग्रुएंट विथ, तो ये PHG और ये अपना RHD, तो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको पूरा लिखने का है। तो यदि ये 95 है तो ये भी आ जाएगा 95 को अपोजिट 95, देयरफॉर एंगल PHG इज इक्वल टू RHD इज इक्वल टू, RHD फ्रॉम 1 आया था 95, अब रीजन लिख सकते हैं फ्रॉम 1, तो ये सेकंड वैल्यू मिल गया PHG 95 का अपोजिट 95। नेक्स्ट वन निकालने का है HGS। इसको निकालने के लिए अपने पास दो ऑप्शन है, एक तो ये अबव द एंगल मीन्स अबव द लाइन, ये 85 ऊपर का है, ये ऊपर का 85 आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से आ जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है दोनों इंटीरियर एंगल, दोनों का सम 180 लेके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीरियर एंगल थ्योरम से। तो दो ऑप्शन है आपके पास, कोई भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं लेता करस्पॉन्डिंग एंगल का। तो फर्स्ट लिखेंगे line RP is parallel to, this line RP parallel to MS and this line DK is transversal. Therefore ये हो गया DHP, अबव द लाइन DHP, और अबव द लाइन है HGS जो फाइंड आउट करने का है HGS। इसको लिखेंगे आप करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, आपको पूरा लिखने का है करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम। तो अभी ये था 85, तो ये भी आ जाएगा 85।
करस्पॉन्डिंग एंगल का आइडिया बताया मैंने, लाइन के ऊपर का एंगल तो लाइन के ऊपर का एंगल, अबव द लाइन अबव द लाइन, बिलो द लाइन बिलो द लाइन, सिंपल आइडिया ध्यान में रखने का है। तो DHP 85 था तो HGS भी आ जाएगा 85, देयरफॉर ये HGS इज इक्वल टू THP इज इक्वल टू 85। नंबर 4 MGK। अभी MGK का वैल्यू आपके नज़र के सामने, आपको समझ में आ गया होगा तो बता सकते हैं दोस्तों। यदि ये 85 तो इसका ये अपोजिट एंगल क्या आ जाएगा 85। तो MGK किसका अपोजिट एंगल है, एंगल MGK इज कॉन्ग्रुएंट विथ, तो ये MGK का वर्टिकली अपोजिट एंगल है HGS जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। तो इसको रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एंगल MGK इज इक्वल टू HGS इज इक्वल टू 85। रीजन लिख सकते हैं आप फ्रॉम 1। तो ये 85 था तो 85 का आ गया अपोजिट 85। ऐसा सिंपल क्वेश्चन था। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे फर्स्ट लिया मैंने एंगल्स इन लीनियर पेयर एडिशन 180, 180 में से 85 गया 95 मिल गया, 95 का वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गया 95। बाद में मैंने लिया करस्पॉन्डिंग एंगल, अबव द लाइन 85 तो अबव द लाइन 85 आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम, और 85 का अपोजिट आ गया 85। ऐसा पूरा आंसर आपके नज़र के सामने, कुछ लर्न करना नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q। तो ये line P is parallel to line Q. These both lines are parallel, and line L and line M are transversals. A, B, C, D, 110, 115. These angles are given, and now this is E is a extra angle. तो E जो एंगल लिया हुआ है वो एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अभी हम लोग फर्स्ट लाइन P पैरेलल लाइन Q लेंगे और उनका लाइन L ट्रांसवर्सल के करस्पॉन्डिंग जो कुछ एंगल आएंगे उनके इनके रिलेशन में, लाइन L के रिलेशन में फर्स्ट हम लोग ये ट्रैक निकालेंगे और बाद में लाइन M ट्रांसवर्सल लेके रिमेनिंग एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। अभी फर्स्ट हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। तो अभी ये मैंने एक्स्ट्रा एंगल लिया हुआ है। अभी यहाँ ध्यान दीजिए, पूरा आंसर आपके सामने, कुछ लर्न करना नहीं, कुछ नहीं। अभी आपके सामने है ये, और मैं ऑलरेडी टाइम सेव करने के लिए आंसर लिख के रखा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी आपको पता है ए और 110 कैसे एंगल है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो एंगल ए और 110 ये एंगल्स इन लीनियर पेयर, उनकी सम कितना रहता है 180। आप चाहे तो ये 110 है, इसको कुछ भी एंगल दे सकते हैं, एफ दीजिए, जी दीजिए, और डायरेक्ट लिया तो भी चलेगा। तो ए और 110 एंगल्स इन लीनियर पेयर एडिशन इज 180, और प्लस 110 हो जाएगा या माइनस 110, तो सब्ट्रैक्शन हो गया 70। क्लियर दिस पॉइंट। तो दोनों एंगल्स इन लीनियर पेयर एडिशन 180 में से 110 गया, ये आ गया 70। तो ए मिल गया आप लोगों को 70 मिल गया। बाद में लाइन P इज पैरेलल लाइन Q एंड दिस लाइन L इज ट्रांसवर्सल। मैंने पहले ही बताया। अभी हम लोग ये ट्रैक कंप्लीट करेंगे। तो जैसे मैं करस्पॉन्डिंग एंगल का बताया था, अबव द लाइन अबव द लाइन, बिलो द लाइन बिलो द लाइन, तो यहाँ शिफ्ट क्या रहेगा, लाइन के लेफ्ट का एंगल, लाइन के लेफ्ट का एंगल। तो लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q है, लाइन L इज ट्रांसवर्सल। तो लेफ्ट में एंगल A आ गया और यहाँ लेफ्ट में आ गया E आ गया। तो A और E ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो A अभी 70 आया है तो E भी कितना आ जाएगा 70 फ्रॉम 1। तो लेफ्ट का A 70 है तो E भी आ गया 70, और E 70 है तो B, E का क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो E 70 तो B आ गया 70 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसा इजी ट्रैक था, ये समझ में आ गया। फर्स्ट लिया मैंने लीनियर पेयर एडिशन 180, तो ये मिल गया 70। दोनों लाइंस पैरेलल है, लाइन एल ट्रांसवर्सल है, तो लेफ्ट का एंगल ए, लेफ्ट का एंगल ई, तो ए और ई आ गए करस्पॉन्डिंग एंगल। ए 70 तो ई भी आ गया 70।
ई का बी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ई 70 तो बी भी 70 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। अभी लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन M इज ट्रांसवर्सल। ओके, ये दोनों पैरेलल है, लाइन M इज ट्रांसवर्सल, तो लाइन का लेफ्ट का एंगल C है और लाइन Q के लेफ्ट का एंगल क्या है 115। तो C और 15 कौन से एंगल आ गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये 115 है तो ये भी आ गया 115 लेफ्ट का एंगल, लेफ्ट का एंगल। अब ये दोनों इजी है, कैसे है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, जैसे दोनों लीनियर पेयर में थे तो इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा 180, 115 प्लस एंगल D, तो दोनों का सेम हो गया 180 एंगल्स इन लीनियर पेयर, प्लस 115 हो गया या माइनस 115, तो सब्ट्रैक्शन आ गया 65। ऐसे इजी क्वेश्चन था। तो फर्स्ट हम लोगों ने ये ट्रैक लिया, बाद में ये ट्रैक लिया। अभी क्वेश्चन 3, जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे पूरा आंसर आपको लिखने का है। अभी इसमें लाइन L और लाइन M पैरेलल है, लाइन P एंड लाइन N पैरेलल है, तो ये दोनों पेयर्स पैरेलल है, तो ABC फाइंड आउट करने का है और ये एंगल दिया हुआ है 45। एक एडिशनल एंगल मैं यहाँ ले लेता, कुछ भी ले सकते हैं, अभी हम सीक्वेंस से लेंगे, ABCD ले लेते हैं। अभी आपको दिख रहा है क्या, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको आंसर लिखना है। लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन P इज ट्रांसवर्सल, तो अबव द लाइन, अबव द लाइन, लाइन के ऊपर का एंगल, लाइन का ऊपर का एंगल, ये कौन से आ गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये 45 है तो DB कितना आ जाएगा 45। ओके, अभी देखिए दोनों है एंगल्स इन लीनियर पेयर, तो एंगल्स इन लीनियर पेयर है ए और डी, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा 180, जैसे यहाँ लिए थे हम लोगों ने वैसे। तो दोनों का सम 180 आ जाएगा, ए एज इट इज रहेगा, डी 45 इज इक्वल टू 180 प्लस 45 हो जाएगा, वहाँ माइनस 45, 180 में से 45 गया तो ए आ जाएगा 135। ए 135 तो ए का वर्टिकली अपोजिट एंगल बी है, तो वो भी कितना आ जाएगा 135, A congruent B vertically opposite angles, therefore A is equal to B is equal to 135। अभी लास्ट एंगल C निकालने के लिए हम लोग लेंगे लाइन N इज पैरेलल टू लाइन P एंड लाइन M इज ट्रांसवर्सल, तो ये राइट साइड का एंगल, ये राइट साइड का एंगल कैसे आ गए करस्पॉन्डिंग एंगल, लाइन के राइट साइड में, राइट साइड में। तो एंगल C कॉन्ग्रेंट एंगल B, करस्पॉन्डिंग एंगल्स B 135 तो C भी आ गया 135। ऐसा इजी क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने का है। अभी नेक्स्ट लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, in this figure sides of angle PQR and angle XYZ are parallel to each other, means रे YX पैरेलल आएगा रे QP को और रे YZ पैरेलल आएगा रे QR को। तो ऐसा गिवन में दिया हुआ है, तो प्रूव करने का है एंगल PQR कॉन्ग्रेंट एंगल XYZ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको टू टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लाइन XY एक्सटेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं और YZ भी। तो मैंने कंस्ट्रक्शन में लिया है, ये लाइन YZ में ड्रॉ कर रहा हूं, तो लाइन YZ ड्रॉ करने के बाद रे QP को इंटरसेक्ट करता है इसमें। प्रूफ इज वेरी सिंपल, सिर्फ 2 पॉइंट्स है और दोनों बार करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अभी फर्स्ट लेता मैं रे YX इज पैरेलल टू रे QP, रे YX इज पैरेलल टू रे QP एंड लाइन, अभी ये दोनों पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल है, उनका लाइन HZ ट्रांसवर्सल, HZ इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर यदि ये दो लाइन पैरेलल है, रेज मीन्स अभी ये लाइन कंसीडर कर लो और उनका ये ट्रांसवर्सल है, तो ये राइट साइड का एंगल है, राइट साइड का एंगल कैसे आ जाएंगे, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, अबो अबो, बिलो बिलो, तो क्या रहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल XYZ कॉन्ग्रेंट एंगल PSZ, तो एंगल XYZ कॉन्ग्रेंट एंगल XYZ कॉन्ग्रेंट PSZ, रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
यहाँ आपका 50% आंसर कवर हो गया। सिंपल पॉइंट था, आपको दिख रहा है राइट साइड का एंगल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी दोनों पैरेलल था, उनका यूज हो गया। अभी हम लोग ये वर्टिकल लाइंस पैरेलल हो गए, अभी लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये रे वाई जेड मीन्स लाइन एच जेड, line HZ is parallel to ray YZ means line HZ is parallel to ray QR and line। अब ये दोनों पैरेलल है और उनका लाइन PQ ट्रांसवर्सल। PQ लीजिए, रे QP भी लिख सकते हैं, PS लाइन भी लिख सकते हैं, लाइन PQ इज ट्रांसवर्सल। Therefore, जैसे राइट के थे, अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल है, तो इनका अबव द लाइन एंगल्स कॉन्ग्रेंट रहेंगे। तो ये दोनों पैरेलल है, तो इसका अबव द लाइन एंगल है PHZ और ये अपना अबव द लाइन है PQR। तो एंगल PHZ कॉन्ग्रेंट एंगल PQR, सेम रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए, दोनों एंगल किसके साथ कॉन्ग्रेंट है? PHZ, PSZ। तो दोनों PHZ के साथ कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल XYZ कॉन्ग्रेंट आ गया PQR मीन्स PQR कॉन्ग्रेंट XYZ। देयरफॉर एंगल PQR कॉन्ग्रेंट XYZ, रीजन आएगा फ्रॉम 1 and 2 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत इजी मेथड से आपको ये आंसर दिया है। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फर्स्ट मैंने ले लिया ये वर्टिकली लाइंस पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल हो गई, तो वर्टिकल पैरेलल है, तो हॉरिजॉन्टल क्या हो गई? ट्रांसवर्सल। तो दोनों पैरेलल है, ये लाइन ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये राइट एंगल क्या आ गए? नंबर 1 में करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है, ये वर्टिकल ट्रांसवर्सल हो गई, तो अबव द लाइन ये आ गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स नंबर 2 में। तो 1 और 2 में दोनों में कौन सा एंगल आ गया है? PHZ। देखो PHZ दोनों में आ गया। तो PHZ फर्स्ट XYZ के साथ कॉन्ग्रेंट है, बाद में PHZ PQR के साथ कॉन्ग्रेंट है। तो PHZ फर्स्ट इसका राइट साइड एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, बाद में अबव द लाइन दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल आ गया। तो दोनों एंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रेंट आ गए। ओके, एंड दिस इज वेरी सिंपल आंसर। क्वेश्चन 5 आप लोगों को सॉल्व करने का है। आंसर मैं एक्सप्लेन करता आपको, बहुत इजी है, बार बार रिपीट हो रहे उसी टाइप के क्वेश्चन। लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन CD दिया हुआ है, लाइन PQ इज ट्रांसवर्सल। ओके, तो फर्स्ट फाइंड आउट करने का है एंगल ART। तो ART निकालने के लिए ये दोनों लेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो एंगल्स इन लीनियर पेयर दोनों का सम कितना आ जाएगा? 180। तो 180 में से ये 105 गया, तो ये आ जाएगा 75। तो ART मिल जाता है 75 एंगल्स इन लीनियर पेयर लेके। बाद में सेकंड फाइंड आउट करने का है CTQ। तो ये देखिए CTQ और ये ART पता है। लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD एंड लाइन PQ इज ट्रांसवर्सल। तो ये ART होगा बिलो द लाइन। तो ART बिलो द लाइन है 75, तो CTQ बिलो द लाइन आ जाएगा 75। रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो CTQ मिल गया आपको 75। नेक्स्ट फाइंड आउट करने का DTQ। अभी फिर से आपको DTQ फाइंड आउट करने के लिए दो ऑप्शन है। एक तो दोनों लीनियर पेयर आप 180 ले सकते हैं, या ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। कोई भी मेथड से ले सकते हैं आप। तो लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD एंड लाइन PQ इज ट्रांसवर्सल। तो बिलो द लाइन 105 है, बिलो द लाइन ये भी आ जाएगा 105। तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन कौन से? ये आएगा एंगल BRT और ये आएगा DTQ। तो दोनों आ गए 105 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकंड मेथड आप दोनों लीनियर पेयर 180 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइंड आउट करने का है PRB।
तो इजी है, ये 75 का ये आ जाएगा 75 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो PRB इज इक्वल टू आएगा ART, तो ये दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसा इजी क्वेश्चन था, तो बार बार रिवीजन कीजिए, बहुत इजी है, एक बार मन लगा के ध्यान दिया तो भी परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अच्छा पढ़ाई कीजिए, मेरे वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करने को बोलिए और हर वीडियो को लाइक कीजिए। अभी नेक्स्ट लेंगे हम 2.2।